विद्यामय का मतलब विद्वान, मतलब समझते हैं, सबसे ज्यादा बुद्धि वाला, सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति वो लोग होते थे। ब्राह्मण सबसे ऊपर बैठते थे, उनके नाम के आगे लगता था विद्यामय। जैसे गंगाधर, विद्योत्मा, विद्याधर, तो इससे लगता था कि नाम जब सुन लेते अच्छा ये ब्राह्मण है। दूसरे नंबर पे कौन होते थे? क्षत्रिय। इनके नाम के आगे क्या लगता था? भयमय। भय माने क्या होता है? भय माने डर, भय माने डर। नहीं कहते देख के मैं भयभीत हो गया, भय माने डर। दूसरे नंबर पे होते थे क्षत्रिय, इनके नाम के आगे लगता था डरमय, कि नमो सुन के आप डर जाएं। क्षत्रिय के नाम सुन ले और आप डर जाएं। जैसे अगर कोई ठाकुर दुबला पतला हूं और सब लोग हम लोग यहीं पर बैठे हों, कोई मीटिंग कर रहे हैं, अगर कह दें शैतान सिंह आ रहे हैं, जालिम सिंह आ रहे हैं, हैवान सिंह आ रहे हैं, तो हम लोग एक बार जरूर घूम के देखेंगे कि यार जालिम सिंह है कौन। सही है ना? तो ये लगता था उनके नाम के आगे, क्षत्रिय के नाम के आगे लगता था डरमय। तीसरे नंबर पे आइए बैस। बैस माने जिसको बनिया कहा गया है। बनिया जानते हैं ना आप लोग, जिनको बनिया कहा गया है। आपकी मार्केट यहाँ कौन है? जलालपुर बसकारी। तो अभी वहाँ आप जाइए मार्केट में, जो बनिया वर्ग हैं, जो सोनार आप देखेंगे, सोनार की दुकान के ऊपर लिखा होगा पन्ना लाल सेठ, माने वो खुद ही पन्ना है। हीरा लाल सेठ वो खुद ही हीरा है। मोती लाल सेठ वो खुद ही मोती है। जवाहिर लाल सेठ माने वो खुद ही हीरा जवाहरात है। उनके नाम में ही धन लगा होता था। बात को समझ रहे हैं ना? तो इससे पता चलता था कि ये वैश्य है। अब आ जाइए जिसमें हम सभी लोग हैं, जिसमें हम 85% वाले हैं, जिसमें हम लोगों के नाम के आगे क्या लगता था? अपमानमय। अपमान समझते हैं? अपमान समझ रहे हैं? बेइज्जती, ऐसा नाम होता रखा जाता था। रखने वाले कौन थे? चुकियों लोग थे। अपमान, ऐसा नाम रखो इन सूत्रों का, इनकी बेइज्जती हो जाए। क्या नाम रखते थे? पोड़ई, हिलावन, खिलावन, भूरहू, कतवारू, गलत कर रहा हूं बताइए, निरहू, यही सब नाम होता था ना सूत्रों का। जो बाप दादा 50, 60, 70 साल के होंगे, उन लोगों का नाम तो यही सब होता था। तो आज के डेट में हम लोग फिल्म के माध्यम से क्रिकेट देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसमें अच्छा अच्छा नाम देख के अपने बच्चों का नाम विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, अजय देवगन, आमिर खान रख रहे नहीं, सनी देओल, तो तमाम प्रकार से नाम आज के समय में बदलाव हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ टीवी का कि जो टीवी पे लोग देखें कि हम लोगों, सभी लोगों का नाम चेंज हुआ। ठीक है। और दूसरी कड़ी मैं ये कहना चाहूँगा, अभी सर बोल रहे थे माता पिता कि पिता 3 तले 4 तला पे चढ़ जाता है और बेचारा दिन भर मेहनत करता है, उनकी शादी विवाह करता, लड़का चला जाता है शहर। एक पिता 4 बच्चों को अच्छे से परवरिश करेगा, अच्छी शिक्षा देगा, कर्ज में डूब के उनकी शादी करेगा, पूरा सिस्टम देखने के बाद कर्ज में बेचारा डूबा रहेगा एक पिता। वही चारों जब कमाने लग जाते हैं ना, चारों मिलके एक माता पिता को नहीं संभाल पाते। एक बुजुर्ग माता पिता को चारों बच्चे मिलके संभाल नहीं पाते। सास जिंदा है, ससुर मर गए, बूढ़ा को कहिए अब 3 महीना हमरे में तू खाए लू, अब तू छोटकू जनीम चले जा। छोटकी में खाए ले तब कहीं अब तू बड़की जनीम चली जा, मझिलकी जनीम चली जा, अब हमारा समय पूरा हो गया। लोग बंटवारा करते हैं कि एक तनहा, एक बुजुर्ग चाहे माता पिता बच्चे हो या दोनों हो, उनको 2 वक्त का ढंग का भोजन नहीं दे पाते और घर में तमाम प्रकार का कलेश होता है। क्या कमी है? शिक्षा। क्या कमी है? शिक्षा। अगर आज शिक्षित होते तो आज अपने माता पिता को समझते। आज मेरी बीवी है, आज चली गई तो हो सकता है 1 साल बाद मैं गम करूं, 2 साल गम करूं, तीसरे साल यही समाज
दूसरी शादी करवा देगा कि नहीं करवा देगा। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, माता पिता अगर चले गए, क्या आपको दोबारा कोई ला के खोज के दे देगा माता पिता को? कभी कोई ला के नहीं देगा। तो मैं आप माताओं और बहनों से सभी से कहना चाहूँगा कि माता पिता हमारे ईश्वर हैं। नवरात्र आता है, मैया के हम चुनरिया चढ़ाई, घर में माँ जो है कि पतन उसको कपड़ा है माँ को नहीं, लेकिन दूर दूर लोग 10,000 50,000 खर्च करके चले जाएंगे वहाँ पर मैया को चढ़ाने के लिए। जाते कि नहीं जाते हैं? लेकिन घर में एक अपनी माँ जो है, जिसने तुमको जन्म दिया, उस माँ को पहले देखो। इस माँ का पेट आत्मा भरा है ना, तो बाहर की मैया आपको काम आएंगी। अगर माँ घर में दुखी है तो बाहर की कोई मैया काम आने वाला नहीं है। तो साथियों, हम लोग महान दलित विश्वविद्यालय की जो स्थापना जौनपुर में हो रहा है, तो यह 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 500 करोड़ का। आप सोचिए, जो व्यक्ति आप अगल बगल 2 4 10 20 गांव में देखे होंगे, जो 2-3 करोड़ लगा के घर बनाते हैं, उसको भी बनने में 2-3 साल लगता है कि नहीं लगता है? जहाँ इतना ज़्यादा पैसा लगता है कि 3 साल 4 साल लग जाता है, और जहाँ 500 करोड़ लग के काम होगा, आप समझिए कई साल लगेगा ना। तो 5 साल प्लस 5 साल 7 साल 10 साल भी लग सकता है इसको तैयार होने में। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक इतिहास बनने जा रहा है। छोटी मोटी बात नहीं है, एक इतिहास बनने जा रहा है कि चमारों की यूनिवर्सिटी और चमार नाम से। और इस पर आप ध्यान देंगे 50%, ये बैनर गलत लग गया, थोड़ा सीधा लगना चाहिए, 50% आरक्षण सिर्फ चमार का। अगर 10,000 लड़के पढ़ेंगे तो सिर्फ 5,000 अकेले उसमें चमार भाई के लड़के होंगे। बड़ी बात है कि नहीं है? और 5,000 जो बच्चे हैं, अच्छा बताइए, विश्वविद्यालय आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? विश्वविद्यालय का मतलब होता है पूरे विश्व के। अमेरिका से बाबा साहब अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए गए, तो वहाँ के लोग यहाँ के लोग वहाँ। अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय लिखा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दी ग्रेट, अमेरिका में लिखा है। यहाँ के हम लोगों को पता ही नहीं कि बाबा साहब अमेरिका में झंडा गाड़ दिए हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटी पे आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो भी दिखेगा, अमेरिका के विश्वविद्यालय मेन गेट पर लिखा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दी ग्रेट, कि आप महान हैं। जितनी बड़ी उन्होंने शिक्षा लिया है, 32 डिग्रियां उन्होंने लिया है, आज तक भारत में कोई इतनी बड़ी डिग्री धारक नहीं है। तो हम लोग उनके वंशज हैं। तो इसी कड़ी में मैं चाहूँगा आप लोगों से सहयोग समर्थन। हमारे साहब ने कहा, एक ईंट एक मुट्ठी अनाज। अगर एक ईंट एक मुट्ठी अनाज आप लोग देते हैं तो हम लोग हमारा हम ही लोग की टीम नहीं है, 10 टीम हमारी चल रही है। अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग गांव में, अलग अलग जिला में टीम घूम रही है। आज संघर्ष क्या हम लोग अमृत की घड़ियाँ पी के आएंगे, हमेशा हम ही लोग वहाँ रहेंगे? हमको भी तो जाना है, वहाँ कोई और आएंगे, फिर कोई और आएंगे। आप लोग नहीं आज पढ़े, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी, ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं, इनका नंबर आएगा, ये वहाँ तो पढ़ेंगे। तो अपने चमार भाई के नाम से जो बन रहा है, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अनाज और पैसा जो मदद हो सके आप लोगों से, अनाज और पैसा दोनों चीज़। ये नहीं कि हम अनाज दे दिए तो पैसा नहीं देंगे, हम पैसा दे दिए तो अनाज नहीं देंगे। आप लोगों की जितनी क्षमता हो सके, मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर देंगे। तो ये जो पर्ची आपकी यहाँ पर रसीद है, आपके नाम पर्ची कटेगी, उस रसीद को लेमिनेशन करा के आप लोग रख लीजिए पन्नी चढ़ा के। जब कभी वो पन्नी एक रसीद यादगार रहेगा कि यह गांव गांव घूम घूम कर इकट्ठा किया गया से यह जो है तैयार हुआ है, गरीबों का, मजदूरों का, हमारे भाइयों का, इसमें पसीने की कमाई से एक एक ईंट जुड़ा हुआ है। अगर उस रसीद लेके जाएंगे एडमिशन के लिए, अगर वहाँ किसी अदर कास्ट का एडमिशन हो रहा, अगर रसीद वहाँ सामने आ गई
ऐसा उसमें नियम बनाया जाएगा कि यह रसीद देखने के बाद ऐसा नहीं कोई दूसरी छपवा ले, क्योंकि इसमें जो कटेगा वह नंबर वहाँ जमा होगा, मिलान होगा कि आपने जो है कि इस नंबर पे फला व्यक्ति का रसीद है, चेक कीजिए इस गांव का, मेल खा गया कि हाँ सही कटा है, तो आप लोगों का एडमिशन पहले होगा, उनका एडमिशन रोक दिया जाएगा। ठीक है ना? तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा ज़्यादा अनाज और जो भी हो सके पैसा, चाहे 100, 200, 500, जो भी आपकी इच्छा कहे आप मदद कीजिए। मैं इन्हीं सब के साथ अपनी बातों को विराम करता हूँ। जय भीम, जय भारत।